ये लोग इंडिया के साथ अंदर से मिले होते हैं यंग इनके बॉय और मिलके उनके साथ काम करते हैं जिस पर ये इनको अगवा किया जाता है। मुझे ये बताया आपने एक बात की कि मतलब उदाहरण ने क्या कि ये इंडिया के साथ मिले होते हैं, इंडिया इनको फंडिंग करता है। तो सर ये बताएं, एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारी एजेंसियां या हमारे इदारे दुनिया के नंबर 1 अदारे, तो फिर वो कैसे इंटरफेयर कर लेते हैं या कैसे सर बलूचिस्तान चूँकि बिल्कुल करीब है बॉर्डर के, अच्छा, और वहाँ पहुँचना भी बड़ा ईजी है, ठीक हो गया, और वो बॉर्डर जो है एक किस्म का फ्री है। सही, हमारी आर्मी और हमारे इदारे बहुत काम कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन अंदर से मिल जाते हैं। तो मतलब मिलने की सर आप तो माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, लंदन से हैं, मिलने की कोई ना कोई वजह होती है, या तो रियासत प्रॉपर तौर पे उसका हक नहीं दे रही होती, आखिर क्या समझते हैं क्यों मिलते हैं, क्यों ऐसी क्या वजह आ गई कि हमारे पाकिस्तानियों को उनके साथ मिलकर काम करना पड़ रहा है? आपने एक बात की कि इसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व है, ठीक है, जो भी हमारे मसले हैं, ठीक है, तो सर वो तरक्की फिर कैसे करेंगे? आज भी देखें, अगर आप इंग्लैंड में है, ठीक है, मैं भी इंटरनेशनल मेरा टूर हो चुका है, तो वहाँ पे हमें हर जगह पे इंडियंस नजर आते हैं, जैसे उन्होंने दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनी, बांग्लादेश अलग तरक्की की, अफगानिस्तान ने 30 साल 40 साल जंग में रहकर तरक्की की, तो फिर पाकिस्तान पीछे से पीछे क्यों आता जा रहा है कि सारी ज्यादतियाँ हमारे ऊपर ही हो रही हैं? मैं तो ये कहूँगा कि मैं इंडिया से में भी गया हूँ, अच्छा, 3 दफ़ा, मैंने जितनी तरक्की वहाँ पे उतनी तरक्की यहाँ पे बराबर जा रहे हैं, हाँ, लेकिन वो हमसे बहुत आगे। तो ये चीज़ आपने बोली है ना सर, जहाँ पे गलती है मैं मानता हूँ, मसलन हमारे लोग कहते हैं जी इंडिया हमसे 5 गुना बड़ा है, व्हाट अबाउट क्रिकेट, सही बात है, क्रिकेट में 11-11 है, हम आज तक क्यों नहीं जीते? सही बात है सर, IT सेक्टर उनका बात की सर मेरी बात सुने, यहाँ पे हमारे सियासतदान गलतियाँ कर रहे हैं, लाइक इमरान खान आया, लेकिन हमारी रियासत ने ठंडा पानी बरसाया, जैसे औरतों को जेलों में डाला गया, क्या ये करना चाहिए था? नहीं, मैं इसके हक में नहीं, ये तो सामने हुआ है, ये जुल्म है, ये जुल्म अजीम है, ये नहीं होना चाहिए। हम बाकी जगहों पे जुल्म की क्यों बात करते हैं, इंडिया के मुसलमान या कश्मीर के मुसलमानों की फिर क्यों बात? सर वहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है। सर मुझे बताएं, मैंने आज तक इंडिया विजिट नहीं किया, शायद आपने मैं कर चुका हूँ, मैं 3 दफ़ा। खुल के बताएं क्या जुल्म, कैसे जुल्म हो रहा है, ताकि सर हमारे व्यूअर्स को सर वहाँ नहीं, वहाँ पे आप देखा है मुसलमानों के साथ कितने मुसलमानों पे हमले होते हैं, बताएं थोड़ा सा सर, बताएं। नहीं, जिस तरह यहाँ पे ये कुछ हो रहा है वही कुछ इंडिया में हो रहा है। सर मतलब हम तो जो वीडियोस देखते हैं, इंडियन मुस्लिम बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, वो तो ये कहते हैं कि शुक्र है हमारे बड़े पाकिस्तान नहीं गए, नहीं तो आज हम भी कटोरा लेके फिर होते। वो तो मुसलमानों की ये स्टेटमेंट आती है, उनके बड़े बड़े लीडर्स हुए। कतर की बात की जाए 16 दिसंबर, अगर बांग्लादेश जो हमसे अलग हुआ था, हमने कहा कि बांग्लादेश गद्दार है, ठीक है, वो मतलब उसमें इंडिया की साजिश थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि तब भी शायद सर मुस्लिम लीग ढाका में बनी, पाकिस्तान की तहरीक बांग्लादेश से स्टार्ट हुई और हमने उनको ही अलग कर रहे हो, और आज वही सिस्टम है कि शायद हम इनको प्रॉपर तौर पर राइट्स ना दे रहे हो, शायद ये इसलिए कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर आपका नाम क्या है जी? जी मैं राजा शकील हैदर खान। ठीक हो गया सर। किधर से हैं आप? बलूचिस्तान के तो नहीं लग रहे। नहीं, मैं जी यहाँ इस्लामाबाद से हूँ। अच्छा, लेकिन मैं इंग्लैंड से हूँ। लंदन से आप आए हैं। सर मुझे ये बताएं, ये पीछे हमारे ही बलूचिस्तान के लोग बैठे हैं, या ना तो ये फ़लस्तीन है ना ये कश्मीर है, या पाकिस्तानी फ़लस्तीन है। हमेशा हमने मुसलमानों के नारे लगाए, लेकिन सर ये जो लोग हैं, इन लोगों के जो आंसू हैं, क्यों हमारी रियासत को नज़र नहीं आ रहे? बिल्कुल नज़र आने चाहिए, और देखा जाए तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। हाँ जी, ये जुल्म अजीम है, लेकिन हमें इस सिलसिले में अपनी जो हमारे स्पेशल इदारे हैं उनसे भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल, उनसे उनका भी मौक़िफ़ लेना चाहिए कि भाई ये आप क्यों इस तरह कर रहे हैं। तो उनका मौक़िफ़ कौन लेगा? कहा यह जाता है कि शायद जो भी बात करने की कोशिश करता है उसको गायब कर देता है। आखिर ये गायब करने वाला है कौन सर? मैं सर उनसे बात कर चुका हूँ। अच्छा माशाल्लाह, फिर आप बताएं सर, खुल के बताएं। मैं उनसे बात कर चुका हूँ। वो कहते हैं कि जनाब ये जितने हम पागल हैं या हम दुश्मन हैं इन लोगों के, हम क्यों कर रहे हैं? ये लोग इंडिया के साथ अंदर से मिले होते हैं यंग इनके बॉय, और मिलके उनके साथ काम करते हैं जिस पर ये इनको अगवा किया जाता है। मुझे ये बताया आपने एक बात की कि मतलब उदाहरण ने क्या कि ये इंडिया के साथ मिले होते हैं, इंडिया इनको फंडिंग करता है। तो सर ये बताएं, एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारी एजेंसियां या हमारे इदारे दुनिया के नंबर 1 अदारे, तो फिर वो कैसे इंटरफेयर कर लेते हैं या कैसे? सर बलूचिस्तान चूँकि बिल्कुल करीब है बॉर्डर के, अच्छा, और वहाँ पहुँचना भी बड़ा ईजी है, ठीक हो गया, और वो बॉर्डर जो है एक किस्म का फ्री है। सही, हमारी आर्मी और हमारे इदारे बहुत काम कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन अंदर से मिल जाते हैं। तो मतलब मिलने की सर आप तो माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, लंदन से हैं, मिलने की कोई ना कोई वजह होती है, या तो रियासत प्रॉपर तौर पे उसका हक नहीं दे रही होती, आखिर क्या समझते हैं क्यों मिलते हैं, क्यों ऐसी क्या वजह आ गई कि हमारे पाकिस्तानियों को उनके साथ मिलकर काम करना पड़ रहा है? जहाँ तक मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस और ज़ाती तजर्बा है वो ये है कि इनके जो ऊपर बड़े हैं ना वो इनको मिसयूज करते हैं। अच्छा, मैंने जो देखा, सही, मैं इनके बड़े के साथ लंदन में काम कर चुका हूँ, ठीक हो गया, मैं नाम नहीं भी लूँगा, मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। मैंने देखा कि वो
इनको मिसयूज करते ठीक हो गया, हैं। यंग होते हैं, थोड़े बहुत पैसे देते हैं, ये मिसयूज होते misuse हो जाते हैं, हैं। फिर हमारे इदारे इनको उठाते हैं ठीक हो गया, ठीक हो और साबित होने पर इनको फिर गायब किया जाता है। गायब किए। मुझे ये बताएं, आपने कहा कि हम ये मिसयूज़ होते हैं, मुझे ये बताएं जब अगर 1971 की बात की जाए 16 दिसंबर अगर बांग्लादेश जो हमसे अलग हुआ था, हमने कहा कि बांग्लादेश गद्दार है, ठीक है वो मतलब उसमें इंडिया की साजिश थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि तब भी शायद सर मुस्लिम लीग ढाका में बनी, पाकिस्तान की तहरीक बांग्लादेश से स्टार्ट हुई और हमने उनको ये लगा कर रहे हो और आज वही सिस्टम है कि शायद हम इनको प्रॉपर तौर पर राइट्स ना दे रहे हो, शायद ये इसलिए कर रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि जब रियासत मैं प्रॉपर करता हूँ आपकी इस बात से कि अगर जिस तरीके से इनको इनके साथ ज्यादती हो रही वहाँ भी हुई और मिसयूज हुए और इंडिया के साथ मिल गए, वो मतलब बांग्लादेश अलग हो गया ना, तो सर फिर एक दफ़ा गलती हुई तो दूसरी दफ़ा फिर क्यों हमारी रियासत गलती नहीं होनी चाहिए। हम इसके खिलाफ हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन इदारों को सामने आना चाहिए कि आके वो अपना मौक़िफ़ बयान करें और मौक़िफ़ बयान करें और शायद अगर ठीक है इन्होंने जुर्म किया तो उनको अदालतें भी तो है ना, अदालतों में पेश कीजिए, क्योंकि ये जो लोग बैठे ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमारे प्यारे हैं किधर। सर वो तो वाकई जिन्होंने फिर उठाना होता है उन्होंने गायब करना होता है। अब ये बूढ़ी औरतें, ये बूढ़े बुजुर्ग तो ये काम नहीं कर सकते। सही है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे भुट्टी साहब, हाँ जी सर उनके भी लोग यही काम कर रहे थे, उन्होंने भी लोगों को मिसयूज किया। सही। अब वो फौत हो चुके, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे, लेकिन क्या वो नहीं थे? और मैं कई नाम जानता हूँ जो मेरे साथ काम करते हैं। आपने एक बात की कि इसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व है, ठीक है, जो भी हमारे बिल्कुल मसले इन्वॉल्व हैं, है सर। ठीक है, तो सर वो तरक्की फिर कैसे करके आज भी देखें, अगर आप इंग्लैंड में है, ठीक है, मैं भी इंटरनेशनल मेरा टूर हो चुका है, तो वहाँ पे हमें हर जगह पे इंडियंस नज़र आते हैं, जैसे उन्होंने दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनी, बांग्लादेश अलग तरक्की की, अफगानिस्तान ने 30 साल 40 साल जंग में रहकर तरक्की की, तो फिर पाकिस्तान पीछे से पीछे क्यों आता जा रहा है कि सारी ज़्यादतियाँ हमारे ऊपर ही हो रही हैं? इसलिए कि यहाँ एक से एक है बढ़कर डाकू, ऊपर डाकू नीचे डाकू, वही ना, कहीं हम गलतियाँ भी फिर हो गए हमारी हैं पिस्कर सर। डाकू। हर जानब ये दौड़ लगी है, देखें कौन है बेहतर डाकू। बच्चों के माँ बाप लुटेरे, उस्तादों का लश्कर डाकू, यहाँ तो डाकुओं की लाइनें लगी हुई हैं, मुकाबले चल रहे हैं। और हमारे जो ऊपर हमारे जो है लीडरान वो भी ये कुछ कर रहे हैं। तो इसका मतलब गलतियाँ कहीं ना कहीं हमारी थी, फिर हम ब्लेम करते रहे हैं। हमें भी गलतियाँ हैं, हमारे लोगों को भी मिसयूज किया जाता है, हमें भी गलतियाँ हैं, लेकिन पीछे यहाँ भी काम चल रहा है। सही। तो काम सर तो हो इस रहा है। चीज़ को इम्प्रूव क्यों नहीं कर पा रहे आखिर ये जो लोग सर 60 दिन से बैठे हैं? मुझे ये इनको- बताएं। देखिए सर, आपने देखा होगा पिछले दिनों में, पिछले साल भी 2 साल भी बहुत सारे लोग वापस आए। आपने देखा टीवी पर भी उन्होंने वापस शमूलियत की कि हमें मिसयूज किया जा रहा था, हम अपने पाकिस्तान के साथ चलेंगे। वापस आए। बलूचिस्तान में हमारी फौज ने, हमारे लोगों ने, अदारों ने इतना काम किया कि जिसका हिसाब नहीं। मुझे ये बताएं सर, ये 60 दिन पहले ये लोग जो औरतें या बच्चे यहाँ पे आए, तो फिर रियासत को इनके साथ बात करनी चाहिए थी, जो मसले थे जेन्युइन उनको सुनना चाहिए था। हाँ, अगर कोई मसले हैं मतलब तो उनको इग्नोर करना चाहिए था, उनको समझाना चाहिए था कि ये आप ना करें, लेकिन हमारी रियासत ने ठंडा पानी बरसाया, जैसे औरतों को जेलों में डाला गया। क्या ये करना चाहिए था? नहीं, मैं इसके हक में नहीं। ये तो सामने हुआ है। ये जुल्म है, ये जुल्म अजीम है, ये नहीं होना चाहिए। हम बाकी जगहों पे जुल्म की क्यों बात करते हैं, इंडिया के मुसलमान या कश्मीर के मुसलमानों की फिर क्यों बात? सर वहाँ भी हो रहा है, सर वहाँ भी हो रहा है। सर मुझे बताएं, मैंने आज तक इंडिया विजिट नहीं किया, शायद आपने मैं कर चुका हूँ, मैं 3 दफ़ा। खुल के बताएं क्या जुल्म, कैसे जुल्म हो रहा है, ताकि सर हमारे व्यूअर्स को सर वहाँ नहीं, वहाँ पे आप देखा है मुसलमानों के साथ कितने मुसलमानों पे हमले होते हैं। तो बताएं थोड़ा सा सर, बताएं कैसे? नहीं, जिस तरह यहाँ पे ये कुछ हो रहा है वो यही कुछ इंडिया में हो रहा है। सर मतलब हम तो जो वीडियोस देखते हैं, इंडियन मुस्लिम बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बड़े एक्टर हैं, वो तो ये कहते हैं कि शुक्र है हमारे बड़े पाकिस्तान नहीं गए, नहीं तो आज हम भी कटोरा लेके फिर होते। वो तो मुसलमानों की ये स्टेटमेंट आती है, उनके बड़े बड़े लीडर जो हैं। नहीं, उनके बड़े लीडर जो मुसलमान हैं वो वाकई काम कर रहे हैं, लेकिन जो कश्मीर में अब्दुल्ला वगैरह और ये सारे अब वो रो रहे हैं। अच्छा, मुझे आपने बात बताएं, कश्मीर में आपने अब हमारे कश्मीर में विजिट किया सर, जो आज़ाद कश्मीर, मैंने आज़ाद कश्मीर में विजिट किया। मैं वहाँ का ही, मैं बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, मैं कश्मीर से हूँ। किस जगह से हैं आप? कश्मीर से। मीरपुर। आप मीरपुर से। अब आपने मुझे ये बात बतानी है, मैंने पूरा कश्मीर विजिट किया, क्या हमारे कश्मीर में वैसे फैसिलिटीज़ दी गई? क्या इंटरनेशनल जो हैं, अगर बात की जाए गेस्ट इंटरनेशनल लोग हमारे मुल्क के अंदर आए, जैसे कि इंडिया ने सर G20 समिट अपने कश्मीर के अंदर करवाई, इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे इन्होंने कवरेज की, तो क्या हमारे गेस्ट क्यों नहीं इंटरनेशनल है? हमने क्यों नहीं वो चीज़ें बताई? नहीं सर, लाते हैं, अच्छा, आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी जो कश्मीर में जो जहाज वाला मसला बना था, जो जहाज गिराया गया था, उसके बाद बहुत सारे गैर मुल्की एम्बेसडर बुलाए गए, उनको दिखाया गया कि ये देखिए ना हमारे साथ क्या हो रहा है।
ये अब शुरू हुआ है। हमने फिर अपने कश्मीर के अंदर आज भी लोग रो रहे हैं, एजुकेशन को, फैसिलिटीज़ को आज भी लोग रो रहे हैं, बिजली को लोग रो रहे हैं। सर मैं तो विजिट करके आया हूँ, मतलब ऐसे बैकवर्ड इलाके ऐसे सर हैं। जितनी तरक्की आज़ाद कश्मीर में हो रही है इतनी पाकिस्तान में तो सर वो दिखाई क्यों नहीं जा रही? सर आप देखें ना, आप देखें, हम इंडिया की वीडियो देखते हैं, वो अपने कश्मीर को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, हर चीज़ हो रही है, इतना हमने इन्वेस्ट कर दिया, इतना हमने बजट दे दिया, वहाँ पे इंटरनेशनल डेलीगेशंस भी आते हैं, लेकिन हमारे कश्मीर में ये चीज़ें क्यों नहीं दिखाई देती? हमने मीडिया पे क्यों? सर मैं आपको लेके चलूंगा। सर मैं तो विजिट कर चुका सर हूँ। आज़ाद कश्मीर में राजा फारूक हैदर, मुझे पता है, मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया। अच्छा वो माशाल्लाह है, मैं उनके साथ काम किया है, बहुत काम हो रहा है। सर वो नज़र क्यों नहीं आता? मैं यही कह रहा सर आ हूँ रहा है, क्यों नहीं नजर आ रहा? सर मैं चूंज पहाड़ी पीछे से वो जो बॉर्डर है नीलम, वहाँ पे लोगों को गया, वो कहते हैं कि यार हमारे पास प्रॉपर स्कूल नहीं है, हमारे पास यूनिवर्सिटियाँ नहीं है, और सामने एक बॉर्डर पार वहाँ पे उनको यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज भी इंडिया की तरफ नजर आ रहे हैं, और हमारे यहाँ पे आज भी बच्चे जो हैं वो बर्फ़ के। सर मुजफ्फराबाद के अंदर, मुजफ्फराबाद से नीलम कितना दूर है? नीलम कितना दूर है? नीलम से आगे भी तो सफ़र काफ़ी जाता है। नीलम के साथ तो बॉर्डर आ जाता है। और आप मुजफ्फराबाद में देखें, दुनिया का खूबसूरत शहर बन चुका है। लेकिन सर मैं विजिट करके आया, मुझे वो चीज़ नज़र क्यों नहीं आई थी? या मुझे मतलब शायद मेरी आंखों पे। मैं आपको फिर लेके चलूँगा। अच्छा सही। सर हमने जो काम स्टार्ट किया, हमने इंटरनेशनल टॉपिक्स पे काम स्टार्ट किया कि हमारे जो मुल्कों के मसले हैं, चाहे ईरान ने जैसे अटैक किया, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, जो भी हम इंटरनेशनल टॉपिक्स को मतलब करते हैं, तो सर मुझे ये बताएं रिलेशन हमने बेहतर क्यों नहीं किया? जैसे आपने बात की, आप यूके से अगर वहाँ पे बात कीजिए, बड़े आपको हर जगह पे इंडियंस नज़र आ रहे होते हैं, या बांग्लादेश के बड़े लोग आ रहे होते हैं, तो हमारे पाकिस्तानियों ने क्यों नहीं अपनी जगह बनाई? हमने क्यों नहीं डेवलपमेंट की? इंटरनेशनल जो कंपनी थी वो हमारे मुल्क में क्यों नहीं आई? सर मैं तो ये कहूँगा कि मैं इंडिया से मैं भी गया हूँ। अच्छा। 3 दफ़ा। मैंने जितनी तरक्की वहाँ पे उतनी तरक्की यहाँ पे बराबर जा रहे हैं। हाँ, लेकिन वो हमसे बहुत आगे। तो ये चीज़ आपने बोली है ना सर, जहाँ पे गलती है मैं मानता हूँ। मसलन हमारे लोग कहते हैं जी इंडिया हमसे 5 गुना बड़ा है। व्हाट अबाउट क्रिकेट? सही बात है। क्रिकेट में 11-11 है, हम आज तक क्यों नहीं जीते? सही बात है। सर IT सेक्टर उनका बात की सर मेरी बात सुने, यहाँ पे हमारे सियासतदान गलतियाँ कर रहे हैं। लाइक इमरान खान आया, इमरान खान ने इंग्लैंड से, बर्मिंघम से वसीम को लाया, वो इंग्लैंड की टीम का मैनेजर था। रमीज राजा को बनाया, वो एक बेहतरीन क्रिकेटर था, गुड स्पीकर था, उसको बनाया, हमारी टीम बेहतर हो रही थी। अब जनाब ये जो बना दिया गया है ज़काश, इसका क्या है? ये बिलावल का बंदा है, ये जरदारी का है। वो जो था, क्या नाम था उसका, नजम सेठी, वो कौन है? उसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक है? नहीं, वो नवाज शरीफ का बंदा है। ये मुकाबला चल रहा है, इस मुकाबले में हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। हम सर टॉपिक तो बलूचिस्तान वाले टॉपिक पे थे, लेकिन थोड़ा सा दूर निकल गए। लेकिन सर मैं बलूचिस्तान के टॉपिक पे फिर वापस आता, क्योंकि देखने वाले हमारे बड़े तकरीबन 30 से 35 मुल्कों से देखा जाता है चैनल। सर मुझे ये बताएं, आखिर अब ये जैसे ये हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें रो रही हैं सर, रोना आ रहा है, ये जुल्म है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ऐसे ही है। एक पूरी आवाज़ हो रही है, आसमान कांप रहा है। ऐसे ही है। लेकिन उन यंगस्टर का हम क्या कहें जिन्होंने ये हरकतें की हैं? तो सर उनको कौन समझाने वाला था? सर रियासत ने अगर फैसिलिटीज़ देती तो शायद वो चीज़ इन्हीं बुजुर्गों ने उनको समझाना चाहिए था। या नंबर 2 जो हमारे ऊपर लीडर थे, लाइक अकबर भुगती, मैं अब नाम क्या लूँ? सर अगर एजुकेशन वहाँ पे देखें, आज भी एजुकेशन सिस्टम अगर बेहतर होता, अवेयरनेस होती। अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, पहले बहुत बिहाइंड। क्योंकि आप देखें 60 लाख से ज़्यादा किताबें बलूचिस्तान में हुई थी, सेल हुई थी, और इतनी कौम वो पढ़ने वाली है, और फिर भी अगर उनमें से ऐसी मतलब गलतियाँ अगर देखने को मिले, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हमारी हुकूमत है, हमारे अदारे हैं। आज अगर हम ना लड़ते, हमने एक मुल्क, एक नेशन बन के फर्स्ट रख के काम किया था। सर आप तो यूके गए, आपने मुल्क तो विजिट किया, जैसे उन्होंने अपनी नेशन को फर्स्ट रख के काम किया, आज वो तरक्की कर रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक बन रहे हैं। तो सर हम पीछे से पीछे आते जा रहे हैं, जिस पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए था। बहुत पीछे, बहुत ज़्यादा पीछे आ गए हैं। ये नहीं होना चाहिए था। हमें रोना आता है देख के, हम एवरीबॉडी इज वेरी अपसेट, क्योंकि देखें हमारी ही यूथ छोड़ के बाहर जा रहे लोग। अब बेचारे ये वहाँ, मुझे आज रात को 2 बंदों के फ़ोन थे, हमें कहीं काम लगवा दो, हम 90 लाख रुपया लगा के आए आज रात को, और वो मैनचेस्टर में है। ये अजान की वजह से मैं इसलिए नहीं सर रोक पा रहा, अजान है ये, लेकिन हम उनके आंसू या उनकी उसको कैसे रोकें? ये अजान से भी बड़े ज़्यादा अजीम है ये बात। अजान और है, ये और है, क्योंकि ये औरत है। हमेशा हमने इस्लाम में या वैसे फैसिलिटी, सीना फट रहा है, धरती कांप रही है। ऐसे ही है। और शायद आज भी अगर हम कहें कि इसके पीछे
बैरूनी ताकतें शामिल है तो शर फिर सर देखें ये मेन सिटी जहाँ तक इन बुजुर्गों का, इन औरतों का, इन बच्चों का है, दे आर राइट। शेरगुल बलोच की फैमिली लेकिन इनके जो बुजुर्ग या इनके जो नौजवान काम कर गए, सर उनको अदालतों में पेश क्यों नहीं किया जा रहा, सजा प्रॉपर दिलवाई जाए अगर वाकई इन्होंने गलती की है। देखें वो इस सिलसिले में आते ही नहीं है, करें क्या? उनके पीछे बड़े इदारे आ जाते हैं, बड़े बड़े। मैं अब नाम नहीं लूँगा। अभी पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में एक आदमी पेश हुए थे, बड़े लीडर। सर लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा। कहीं ना कहीं फिर गलतियां फिर हमारी ना, जैसे हमने अफगानिस्तान के साथ किया, एयर बेसिस दिए, वो आज हमारे दुश्मन बने, तो कहीं ना कहीं हमने भी सर इनके साथ इसी तरीके से हमारे एक सिंध के डॉक्टर हैं, वहाँ पे काम हो रहा है प्रॉपर। सिंध और ये मिलके काम कर रहे हैं वहाँ पे। सर हमने भी इसलिए स्टार्ट किया। देखें अगर आप इंडिया का या किसी मुल्क का नाम लेते हैं, अगर जैसे आपने कहा कि इंडिया किस चीज़ों में आगे है, बांग्लादेश आगे है, यूके आगे है, तो अगर हम सर उनसे देख के कुछ सीखें तो क्या इसमें कोई गद्दार या कोई मतलब ऐसी चीज़ आएगी? सीखना चाहिए, लेकिन वो एक गंदी मिसाल है, मैं दूंगा नहीं। ये मैंने इसके खिलाफ है। हमारा अपना मुकाबला चल रहा है, हमारा अपना अंदर मुकाबला चल रहा है जो बेड़ा गर्क कर रहा है। सर देखें अगर हम मसलों की बात करें तो चाइना, इंडिया के लद्दाख के जो मसले चल रहे हैं, ठीक है, अफगानिस्तान के बड़े मुल्कों के साथ मसले चले हैं, ठीक है, इंडिया के बड़े मसलों के साथ रशिया यूक्रेन की वार चली, लेकिन सर उनकी ट्रेड नहीं आज तक रुकी। ईरान, उनकी ट्रेड और बढ़ गई है। इसराइल से प्रॉपर है, सऊदी अरब ने ट्रेड की, उनकी बढ़ रही है, हम नीचे जा रहे हैं। हमने सर देखें हमारे तीनों हॉट बॉर्डर है, ईरान ने हमला किया, इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ। सर अगर हम इन अपने मुल्कों के साथ बेहतर करते, ट्रेड करते, ठीक है, अख्तलाफात, ये दिन ना आते। सर आप देखें, आपने तो देखा ना, जैसे चाइना ने अपनी मेड इन चाइना बनाई, इंडिया ने मेड इन इंडिया चीज़ें बनाई, आपको यूके में तो बड़ी चीज़ें मिलती होंगी। सर हमारे बड़े स्टोर सब भरे हैं बांग्लादेशी और इससे इंडिया के कपड़ों से। हालांकि कपड़ा सब हमारा बनता था, लेकिन अब इंडस्ट्री हमारी बांग्लादेश शिफ्ट हुई है सर। इलेक्ट्रिक बंद, फैक्ट्रियाँ बंद, लोग यहाँ से बांग्लादेश चले गए। सर ये मैंने मेड इन बांग्लादेश पहनी है। आज जो ये चीज़ें हमारे पाकिस्तान में बनती थी, आज वो सर 2 बड़े स्टोर हैं, डेनिम, मार्क स्पेंसर, बिल्कुल, और 1-2 और हैं, उनमें सारा बांग्लादेश का और इंडिया का माल है। वहाँ एक पाकिस्तान की चीज़ मैं नहीं देखी। तो ये सर हमारे लिए शर्म की बात नहीं है कि जिस पाकिस्तान को हमें, बड़ी शर्म की बात है। मैं कभी कभी रोता हूँ। आज से 2 साल पहले मैं एक शर्ट लेने गया, क्रिसमस की शॉपिंग थी। मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे हर कपड़ा मिल रहा है बांग्लादेश का। आखिर मुझे 2 शर्टें बांग्लादेश की लेनी, क्या करें? सर दुआ कर सकते हैं और हम कोशिश कर सकते हैं कि इस मुल्क को बेहतर किया जाए, लेकिन किसी को भी करना चाहता है और किसी को भी अपनी जान, हर बंदा करना चाह रहा है। लेकिन मैं आपको इस इंटरव्यू के बाद मैं एक आपको मिसाल दूंगा। मिसाल दें सर आप, मिसाल। नहीं, वो इसके ऊपर नहीं आए। अच्छा चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।